हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 389 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन वन था, एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग एंड इट्स रिवर्स, इसका सॉल्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन, काउंट सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद गिवन कैरेक्टर। ठीक है, जो कि ये वाला है। तो इसका नंबर है 3084। तो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी होगी एस और एक कैरेक्टर दिया होगा सी। तो मेरे को बेसिकली रिटर्न करानी टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ एस डैश स्टार्ट एंड एंड विद सी। तो उस सबस्ट्रिंग में जितने भी सबस्ट्रिंग सॉरी उस स्ट्रिंग में जितने भी ऐसे सबस्ट्रिंग हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सी है, तो वो मुझे बताने कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में आ रहा है ए बी ए डी ए है और मेरे को सी ए दे रखा है। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग पता करने हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर ए होगा। तो वो आप इजीली बता सकते हो यहाँ पर। जैसे अगर मैं ए पर खड़ा हूँ इनिशियली, तो यहाँ से देखो ए बी ए आ गया एक। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया ए बी ए एक, तो ये सिंगल ए हो जाएगा। फिर ए बी ए आ गया, फिर आपका ये आ गया ए डी ए एक, ये पूरा हो गया है ना, और एक के लास्ट वाला हो गया। तो ऐसे करते करते हमारे पास 6 आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। 6 कैसे हो जाएंगे, एक तो इंडिविजुअल आ गया इनका, मतलब जैसे एक जेड ये आ गया, एक जेड यहाँ पे ये आ गया, और एक ये जो थर्ड इंडेक्स पर है ये आ गया। तो इंडिविजुअल एक एक आ गए, और उसके बाद ये देखो दो इधर के आ गए, दो इधर के आ गए, और एक ये इधर का आ गया। तो ये से टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पाइथन में कोड लिखा है इसका। तो काउंट एक वेरिएबल बना दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। काउंट बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पे करा दिया मैंने रिटर्न। अब मैंने क्या करा है, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, इसकी जितनी लेंथ है वहाँ तक। और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हर इंडेक्स पे, मैं जिस इंडेक्स पर हूँ उस इंडेक्स पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो कैरेक्टर सी के इक्वल है। तो अगर वो कैरेक्टर सी के इक्वल होगा तो फिर मेरे को ये पता करना है कि उस कैरेक्टर के बाद से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये वाला। जैसे ये वाला एग्जांपल है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो मैंने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया, तो उसकी वजह से इनिशियली मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा। ठीक है, ए पर खड़ा हूँ, और मैंने ये देखा कि इस ए के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ए के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सी जो है ए के इक्वल दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले ए आया, फिर ए आया, और फिर ए आया। यानी जब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पे खड़ा था, जीरोथ वाले इंडेक्स पे, तो उसके राइट हैंड साइड पे मेरे 3 ए आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं आया आगे, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद आया मैं बी पर। अब मैंने देखा कि बी के बाद कितने ए आ रहे हैं, तो देखो 2 ए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया इधर। उसके बाद मैं आया वापस ए पर। ठीक है, तो ए के बाद मैंने देखा सिर्फ एक बार ए आ रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब मैं इन तीनों को अगर ऐड कर दूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो 6 ही मेरा आंसर है यहाँ पे देखो। तो बस ऐसे करते जाना है मेरे को। काउंट मैं इंक्रीज करता जाऊँगा, जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसके बाद मेरे जितने कैरेक्टर सी के इक्वल आएंगे। तो मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करा है, पाइथन में होता है, और सिंपली मैंने रिटर्न करा दिया काउंट, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जेड को देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। फिर जब मैं दूसरे इंडेक्स पे जाऊँगा तो ये आ गया 2, और फिर जब मैं लास्ट वाले पे पहुँच जाऊँगा तो आ गया 1। तो 3 + 2 + 1 6 हो जाता है। तो ये इधर आ गया। इसको मैं आपको रन करा के भी दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया रन। ठीक है, सबमिट करना चाहते हो तो वो भी कर लो। सबमिट होने में बहुत टाइम लगा रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेड आ गया है। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन था इसका। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगी O ऑफ n। ठीक है, O ऑफ n आ गया। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो आप कि मैं यहाँ पर एक काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली हर इंडेक्स के लिए मैं ये पता कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे सी के इक्वल आ रहे हैं। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो भी O ऑफ n ही होती है। ठीक है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये O ऑफ n² आ जाएगा। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस में कुछ ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ 1, यानी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।